राजधानी रांची स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से झारखंड के कई क्षेत्रों में राजनीतिक जिहाद एवं आलमगीर आलम के सगे भाई जहांगीर आलम का बांग्लादेश 1990 से परमानेंटली शिफ्ट होने की बात कही। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने पहले विषय राजनीतिक जिहाद के विषय में बताते हुए कहा कि झारखंड का पाकुड़ इलाका विशेष तौर पर राजनीतिक जिहाद का क्षेत्र देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जिसे देखने से प्रतीत होता है कि मुसलमान व्यक्तियों के द्वारा आदिवासी महिलाओं के साथ पहली, दूसरी या फिर तीसरी शादी करके मुस्लिम सत्ता पर काबिज करने का चेष्टा रखते हैं। वहीं आलमगीर आलम के सगे भाई जहांगीर आलम के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि 1990 के दशक से बांग्लादेश में शिफ्ट हो गए हैं और आर्थिक रूप से काफी मजबूत भी हुए हैं। देखते ही देखते जीरो से हीरो बन गए। इस विषय पर प्रवर्तन निदेशालय जांच करे। इसके साथ ही क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इस पूरे प्रदेश में इस 4.5 वर्षों के दरमियान में जब से हेमंत सोरेन सरकार में थे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जहांगीर आलम का नाम तो हमने सबने सुना, आलमगीर आलम के कॉन्टेक्स्ट में। जहांगीर आलम उनका नौकर था, ये हम सब जानते हैं। अब जहांगीर आलम द सेकंड, ये जहांगीर आलम द सेकंड के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। आलमगीर आलम के सगे भाई है जहांगीर आलम। ये ढाका में रहते हैं पिछले 35-36 वर्षों से। अरबपति बताए जाते हैं, उनकी वॉइस की मिले है, दवा की कंपनीज है, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज बताए जाते हैं जहांगीर आलम। और कोई चचेरे ममेरे भाई नहीं, सगे भाई आलमगीर आलम का। और 1990 के दशक में जब आलमगीर आलम साहब का राजनीतिक उदय होना शुरू हुआ तो ये परमानेंटली लगता है बांग्लादेश शिफ्ट कर गए। तो इनका राजनीतिक उदय और इनके भाई जहांगीर आलम का बांग्लादेश शिफ्ट होना और देखते देखते जीरो से हीरो बन जाना, एक बड़ा इंडस्ट्रीज बन जाना, कहीं यहाँ भी तो घालमेल नहीं है। हम ईडी से मांग करते हैं कि जो वो इंडस्ट्रीज बन गए 25-30 वर्ष में, देखते देखते अरबपति बन गए, करोड़पति भी नहीं। इस पूरे मामले में कहीं आलमगीर आलम का पैसा तो नहीं लगा, इसकी भी गहनता से जांच होनी चाहिए। जहांगीर आलम नौकर की तो जांच चल रही है, पर जहांगीर आलम भ्राताश्री की भी जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बांग्लादेश शिफ्ट कर गए साहब, ढाका के पास बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इनका उदय और उनका पैसे का उदय एक साथ होता है। दूसरी बात, आलमगीर आलम अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे। देखिए ये झारखंड है, यहाँ केजरीवाल मॉडल नहीं चलने वाला। आलमगीर आलम साहब, आप भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए हैं, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने भी आपको रिमांड दिया है, आपके ऊपर लगे आरोपों को सही माना। और ईडी ने अपने रिमांड पिटीशन में कहा कि जहांगीर आलम ने साइन स्टेटमेंट ऑन कैमरा कहा है कि ये पैसा संजीव लाल के कहने पर जहांगीर आलम का कलेक्टेड पैसा था, 1.5% कमीशन जो मिलता था उसके घर में रखा गया। जहांगीर आलम जो नौकर था उसके घर में दस्तावेज बरामद हुए, मंत्री का लेटर हेड बरामद हुआ जो उसका संजीव लाल से नेक्सस से साबित करता है, और संजीव लाल किसी को रोकती है रिमांड पिटीशन में कि ये जहांगीर आलम का पैसा था। तो 2+2 सीधा 4 होता जा रहा है और ये साफ दिखाता है कि इनकी जो ईडी के रिमांड में दिया गया है कि जो पैसा है वो जहांगीर आलम के घर में, उसका आलमगीर आलम से सीधा कनेक्शन था। और ये दूसरे जो जहांगीर आलम है उनकी भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल पॉलिटिकल जिहाद बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारी सरकार इस बार पूरे चीज को रिव्यू करेगी कि आदिवासी बेटियों को लगातार जो शिकार बनाया जाता है राजनीतिक रूप से सरकार पे काबिज होने का, ये बंद हो।